गांधी परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव हरिद्वार से कोडरमा के लिए जा रहे थे। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे रहने को मिला था। हमारे वहाँ के वरिष्ठ श्री पुरुषोत्तम झा जी ने बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव जा रहे हैं और देहरादून एक्सप्रेस से जा रहे हैं, उनके लिए कुछ रोटी बनवा दीजिए। मैंने टिफ़िन कैरियर में रोटी बनवा करके और गाय का घी लगा करके और घर में जाते पर पिसवा करके और गायत्री मंत्रोच्चार कराते हुए अपने परिवार के द्वारा उसको तैयार करा के आया था। और सब्जी एक दूसरे परिजन बनाए थे। यही लेकर के जो ही हम पहुँचे तो पहुँचने के बाद प्रथम श्रेणी में और उसके एक गेट पर परम पूज्य गुरुदेव देहरा के आने पर जो ही खड़ा हुए, हमारे अन्य परिचित दोस्तों ने हमसे पूछना शुरू किया कि आपके गुरुदेव कहाँ हैं। सामने खड़े थे गुरुदेव, खादी के धोती और कुर्ता पहने हुए, लेकिन देखते हुए भी कोई देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि इतने साधारण ढंग से इनके गुरुदेव ऐसे हो सकते हैं क्या। तो मैंने बताया यही तो गुरुजी सामने खड़े हैं। जो ही खड़ी हुई गाड़ी और गुरुदेव सामने खड़े हुए तो लोगों ने उनको, कुछ परिजनों ने तुलसी जी का पत्ता एक शीशी के डिब्बे में दिया। उन्होंने उसको प्रसाद बना के बांट दिया, फूल दिया गया, एक एक करके बांट दिए, मिठाई प्रसाद दिया गया, सब उन्होंने बांट दिया। हम लोगों ने सोचा कि इसी तरह से कहीं उनका खाना दिया जाएगा तो इसको प्रसाद बना देंगे, उनको मिलेगा नहीं, क्या किया जाए। पंडित लीलापति शर्मा जी, पंडित जी और उनके साथ अन्य 2-3 परिजन बैठे हुए थे। उनको समझाया गया कि परम पूज्य गुरुदेव के लिए ये खाना आया है। वो बड़े खुश हुए पंडित जी, उन्होंने उसको रखवा लिया। हम लोगों को राहत का सांस लेने को मिला कि गुरुजी इसको प्रसाद बना के बांटे नहीं, लेकिन मन में ये लगा हुआ था कि गुरुदेव उसको खाएं, ये कैसे पता चलेगा। मुगलसराय के एक चीफ पावर कंट्रोलर श्री मथुरा प्रसाद पांडे को साथ में लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि मुगलसराय से गाड़ी खुलने के बाद सैयद राजा के बीच में पंडित जी ने गुरुदेव से बताया कि आप खाना खा लें, रोटी आया मुगलसराय के परिजनों द्वारा। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को बांट दो। उन्होंने कहा कि सभी लोग भूखे बैठे हैं, आप नहीं खाओगे तो वो भी नहीं खा पाएंगे। गुरुदेव उनकी बात को समझ गए, उनके हठ को समझे और परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा रोटी खाए थे। और ये बात जो ही पांडे जी ने बाद में आकर मुझे बताया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये जीवन में एक सौभाग्य मिला कि परम पूज्य गुरुदेव को ये हमारे घर का बना हुआ रोटी खाने को मिला। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो ये इतना ही बात था, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष सही बात यही है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे ही प्रसंग आए हैं सन 2000 से 2004 के अंत तक कि मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जहाँ तहाँ रहते हुए। तो मुझे याद है कि परम पूज्य गुरुदेव का वह आधी रोटी खाया हुआ मुझे इतना काम दिया कि मुझे कभी भी कहीं भी किसी तरह का आज तक कोई असुविधा नहीं हुआ। और ऐसा खाने मिलते रहा, ऐसा खाना आज तक मिलते रहा है जो कि कोई नहीं खाया होगा। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये परम पूज्य गुरुदेव न मालूम क्यों इस तकलीफ़ को जानते थे, इसलिए खा करके उन्होंने मेरे इस ग्रह को काटा था। इस संबंध में यही याद है। लेकिन एक बात और है कहने लायक कि परम पूज्य गुरुदेव मुगलसराय के जितने परिजन थे झंडे के नीचे जो बैनर लेके आए थे, सबसे मिले और मिलने के बाद अंत में बताए कि अब गाड़ी खुलेगी, मैं ऊपर चलता हूँ, अनुशासन है, कोई पैर न छूना क्योंकि अब गाड़ी खुलने वाली है। गाड़ी खुल गई, सभी लोग निहाल थे, सबसे मिल लिए थे। मैं यूँ ही वहाँ से गया तो चूँकि पार्सल दफ्तर में मैं कार्यरत था, गाड़ी का डिटेंशन भी मुझे देखना जिम्मेवारी था। तो मैं जा कर के डिप्टी एसएस से पूछा कि ये गाड़ी कब आई कब गई, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी 25 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई है। तो मैं जब खोजवाया तो किसी तरह से न तो ड्राइवर को, न तो गार्ड को, न पार्सल के नाम पर, न TXR के डिटेंशन में कहीं से पता नहीं चला। सारे रेल वाले हैरान थे कि गाड़ी रुकी क्यों, कहीं कोई फॉल्ट नहीं था। लेकिन मुझे यह बताने का अवसर मिला है कि परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा शक्ति काम कर रही थी। उनके सारे परिजनों से चरण स्पर्श का क्रम नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी तब तक रुकी रही जब तक सभी लोग निहाल नहीं हो गए थे मिलके। जो ही यह क्रम पूरा हुआ गाड़ी खुल गई, परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा शक्ति ने काम किया और गाड़ी खुली थी। लेकिन आज तक उस सवाल का जवाब रेल वाले नहीं दे पाए कि उस दिन गाड़ी क्यों रुकी थी। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े महामानव के साथ, इतने बड़े सत्ता के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
ये भी एक प्रसंग अभी भी हमको जब भी याद आता है तो सोचता हूँ कि काश मैं उनको समझ पाया होता तो और कुछ बातें हुई होती। गायत्री माता की जय, भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।